हमें भी अपने हथियार उठाने न पड़ जाए, तब ये सरकार मानेगी क्या? जब काकरोच घुस सकते हैं तो ये तो सब पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप और शिवाजी के वंशज हैं, तो लेके जाएंगे। 40 नंबर वाला सोच रहा है कि हाँ चलो डॉक्टर बन जाते हैं। अरे 40 नंबर वाला डॉक्टर मत बन, कुछ और बन जा। आज हम देखते हैं कितनी वाटर कैनन है, कितनी इनकी गोलियां हैं। आज हमारी छाती आगे होंगी, इनकी गोलियां होंगी। गुमान न कर साये शरीर का, तेरा भी खाक होगा मेरा भी खाक होगा। अगर बात इस रिजर्वेशन के आंदोलन की करी जाए तो परमिशन अभी तक नहीं दी गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लोग अभी तक जंतर मंतर के बाहर बने हुए रोड के ऊपर नारे लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी परमिशन नहीं दी गई है रिजर्वेशन के ऊपर की। यहाँ पे बात करें, अभी तक रिजर्वेशन की परमिशन नहीं दी गई है आंदोलन की, क्या कहना चाहोगे? क्या सर? आंदोलन की परमिशन नहीं दी गई है ये सब इधर आंदोलन की परमिशन प्रशासन दे या ना दे, लेकिन हम अपनी मांगों पर डटे रहेंगे। आज हम देखते हैं कितनी वाटर कैनन है, कितनी इनकी गोलियां हैं। आज हमारी छाती आगे होंगी, इनकी गोलियां होंगी। हम हर कीमत पर पीछे हटने तैयार नहीं है। क्या क्या मांगे हैं? हमारी मांग है आरक्षण आर्थिक आधार पे हो। दूसरी मांग ये है कि यूजीसी रोल बैक किया जाए। आप सरकार हिंदुत्व की बात करती है, अगर इस तरह की कानून लाएगी तो हिंदुत्व में विघटन पैदा होगा या हिंदुत्व है ये? आपसे पूछता हूँ, हमारी दोनों मांगे यही हैं। अगर नहीं मानी गई तो मांगे आज नहीं मांगेगी तो हम यहीं बैठे रहेंगे, हम जब तक नहीं उठेंगे यहाँ से। परमिशन तो दी नहीं गई यहाँ तो पर। परमिशन नहीं दी फिर भी हम यहाँ आए। 10 दिन 15 हम तो साहब हम तो परमिशन नहीं है फिर भी हम यहाँ आए। और हम तो वो कौम है जो घास की रोटी खा के आज जिंदा रहे हैं। हम तो जबरदस्ती ले लेंगे। हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए बलिदान दिया है। हमारे रजवाड़े, हमारी 566 रियासतें सब दे दी, तो क्या परमिशन के मोहताज हैं हम? कहाँ से आए आप? हम आगरा से आए सब। आगरा से। को भी करना पानी। जय भवानी, जय भवानी। वहाँ पर तो पहले से आप योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तो वो वहाँ तो वहाँ पर तो वैसे ही पहले योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तो उसके ऊपर वो कोई साथ नहीं दे रहे आपका। देखिए योगी आदित्यनाथ की सरकार है, लेकिन सेंट्रल लेके आई है ना सुरूज को, तो हमारा योगी आदित्यनाथ जी से कोई विरोध ही नहीं है। चुनाव भी होने वाले अभी। चुनाव भी होने वाले हैं, योगी आदित्यनाथ जी को फुल कोऑपरेट करेंगे हम। तो योगी आदित्यनाथ जी का इसमें क्या रोल है? लेके तो सेंट्रल गवर्नमेंट आई है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हम भरपूर विरोध करेंगे। योगी आदित्यनाथ जी को भरपूर समर्थन है। आपका क्या कहना है? मेरा क्या कहना है, यूजीसी रोल बैक हो, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग आए हुए हैं आगरा से, और जब तक नहीं हटेंगे जब तक ये मानेंगे नहीं रोल बैक। जिनकी बात मनवा सकते हैं तो हम लोग तो अभी शेर के बच्चे हैं, अभी तो आए हैं। हम लोग तो अभी शुरुआत है, हम लोग भी डंके की चोट पे यहाँ पर रहेंगे और यूजीसी जैसे काले कानून को वापस लेके जाएंगे। अगर प्रदर्शन के अगर वो लोग नहीं माने आपकी बात को, तो सर बहुत जल्दी मानेंगे। अभी कहते हैं ना, गुमान न कर साये शरीर का, तेरा भी खाक होगा मेरा भी खाक होगा। अभी बिहार का चुनाव का रिजल्ट देखा है ना, नितिन नवीन का, जिस जगह से वो जीत नहीं रहे थे वहाँ का बाकीपुर चुनाव अभी हारे हैं। तो ये जनता है, अगर आपको बैठा सकती है ना तो सख्त से नीचे गिरा सकती है। उनके हारने का कारण आप रिजर्वेशन का मान रहे हैं? नहीं, अगर बीजेपी को हम लोगों ने खुला सपोर्ट किए हैं जितने दिखाई दे रहे हैं। श्रवण ने घर घर गली गली कस्बे कस्बे जाके बीजेपी का सपोर्ट किया है। अगर हम लोग इसलिए सपोर्ट किया है कि आने वाला कल हम लोगों का बेहतर हो। जितना आज ये लोगों ने हम लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, शायद कोई भी गवर्नमेंट नहीं। तो हम लोग अपने न्याय के और हक की बात लड़ रहे हैं। और रही बात उसकी, अब ये हम लोगों का जिद है कि ये करना पड़ेगा, क्योंकि अभी महिपाल सिंह मकराना के नेतृत्व में राजस्थान में रैली निकाली गई थी यूजीसी का। वाटर कैनल से हमारे एक क्रांतिकारी जयपुर में शहीद हुआ। वो हमारा भाई था, वो हमारा परिवार का था, हमारा खून था, हमारा अंश था। अगर उससे हुआ तो आने वाले ना जाने कितने हमारे समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा। तो हम लोग अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, परमिशन तो अभी दी नहीं गई? परमिशन नहीं दी गई। परमिशन तो काकरोचों को भी नहीं थी 1 महीना बैठने की। काकरोचों को भी 1 महीने की परमिशन नहीं थी, तो वो झिंगुर मच्छर की तरह घुस गए ना। घुसने के बाद यही दिल्ली से, यही जंतर मंतर से उनकी मोदी के बात सुना के और उनको अपना वापस ले लिया ना। जब काकरोच घुस सकते हैं तो ये तो सब पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप और शिवाजी के वंशज हैं, तो लेके जाएंगे। अच्छा, अगर अब उन्होंने बात नहीं मानी तो कब तक बैठेंगे आप यहाँ पे? पूरा हमारा हिंदुस्तान है, हम कौन सा पाकिस्तान में बैठे हैं जो नक्सलवादी आ जाएंगे हमको उठा के ले जाएंगे। हमारी जगह है, हमारा देश है, हमारा लोकतंत्र है। हम अपने हक के लिए महीना 2 महीना रहेंगे। हमारे घर में खाना नहीं है क्या? टालियों में आएगा खाना? हम भूखे थोड़ी ना। परमिशन क्या वो खदेड़ा जा सकता है यहाँ से? क्यों जा सकता है? क्यों खदेड़ा? हम कोई नक्सलवादी हैं, बम लेकर आए हैं? देखो कुछ है
कुछ है? बम देखो, सरकार नहीं को है भी ना। खदेड़ दिया जाएगा। अगर हम लोग आतंकवादी थोड़ी ना है जो लेकर औजार आए हैं कि हमको खदेड़ दिया जाएगा। अरे भैया, हमारा लोकतंत्र है, न्याय की बात है। अगर हम ही नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? अब बीजेपी के जितने भी श्रवण समाज के नेता हैं, उनको मैं कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर वो आज भी नहीं बोलेंगे तो 2027 में उनका खुल का विरोध होगा। अब बड़े से बड़ा नमूना देखने को मिलेगा। अभी बिहार का चुनाव देख चुके हो, बताने की जरूरत नहीं। 27 में क्या देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, विरोध किया जाएगा, बीजेपी का खुला विरोध। यूपी में भी बिल्कुल खुला विरोध। यूपी में इसलिए किया जाएगा क्योंकि यूपी सबसे बड़ा प्रदेश है। यूपी सबसे बड़ा, झटका देना, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। अगर आप परिवर्तन नहीं ला सकते हो तो आप देश में बदलाव लाने की जरूरत नहीं है। हमने बीजेपी को तो तब चुना था जब अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग थे, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान बोल रहा है कि मैं परमाणु हमला कर दूंगा, परमाणु हमला कर दूंगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था कि आधा हिंदुस्तान कुर्बान कर दूंगा, आधा हिंदुस्तान कुर्बान कर दूंगा, लेकिन कल तक का सूर्योदय पाकिस्तान नहीं देखेगा। हम ऐसे बीजेपी के साथ जुड़े थे जो हमारे देश के लिए, हमारे हित के लिए, हमारे न्यायपालिका के लिए लड़ते थे। हमने ऐसे झिंगुर मच्छरों को लिए नहीं चुना था। क्या कारण है ऐसा? क्यों, मतलब यूजीसी या फिर ऐसा कानून क्यों लाई बीजेपी? बीजेपी उनको लगता है कि हम 75% के साथ हैं तो शायद हमको चुनाव में या किसी भी जरिए से हमको मदद मिलेगी। लेकिन हम एक चीज जानते हैं, पेड़ उठली बोने से पेड़ जरूर आता है। कोई पेड़ बहुत जल्दी आ जाता है, कोई पेड़ बहुत। आप केला लगाओगे, शायद 1 महीना 2 महीने में केले में फल पा सकते हो, लेकिन आम का पेड़ लगाने के बाद आप 5 साल या 1 साल बाद भी खाओगे। और ये हमारे सामने हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अनिल मिश्रा भी आ गए हैं। जो अनिल मिश्रा है, ये भी काफी नाम रहा है इनका। ये जुल्म की टक्कर पर ये देश हमारा है, हम देश के नागरिक हैं, हमें कहीं जाने आने की परमिशन की आवश्यकता नहीं। कब तक चलेगा ये आंदोलन सर? अब तो जब तक चलेगा जब तक हम सफलता नहीं पाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, कहाँ से हुआ? भैया राजस्थान, राजस्थान में कहाँ से? करौली। अच्छा, तो यहाँ पे अभी सुबह से आए हुए हो यहाँ पे? हाँ, तो परमिशन तो नहीं दी गई है, क्या कहना चाहोगे? परमिशन नहीं, पर मैं अपने दलित भाइयों का दुख नहीं देख पाऊंगा। क्या मतलब? दलित भाइयों का दुख, जो कि सरकार उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रही है ना, जो उन बेचारों को भेदभाव और ये सब चीज दिमाग में डाल रही है। सवर्ण समाज के अंदर जो भेदभाव पैदा हो रहा है वो इसी कारण से हो रहा है कि ये रिजर्वेशन एजुकेशन में है, SC/ST के फर्जी एक्ट लगते हैं, UGC रोल बैक अगर हो गया, अगर इस सब के लिए सारे दलित भाई हमारे साथ आके खड़े होते हैं तो बहुत फायदा है, और उनका ही फायदा है इस चीज में। हम यहाँ पे इसीलिए आए हैं ताकि दलितों के साथ अत्याचार ना हो। सवर्णों के साथ तो भेदभाव दिमाग में ये डाल रही है सरकार, ये सब करा के, पर जो अत्याचार जो दलितों के साथ हो रहा है वो उस चीज के खिलाफ है हम। मतलब आपका कहने का मतलब है कि सारे दलितों का आरक्षण नहीं मिल रहा है? हाँ, जिसको जरूरत है उसको नहीं मिल रहा है। भाई अगर फलाने कहीं किसी को कोई दिक्कत है तो वहाँ पे तुम अपना लॉ एंड ऑर्डर सुधारो। इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम यहाँ पे आके किसी और को कंपनसेट कर रहे हो। जिसको जरूरत नहीं है उसको कंपनसेट कर रहे हो, जिसको जरूरत है उसको करो। और दिमाग में कैसा बराबरी, दिमाग में तो बराबरी होनी चाहिए ना। दिमाग में अगर आप ये दोगे, 40 नंबर वाला सोच रहा है कि हाँ चलो डॉक्टर बन जाते हैं, अरे 40 नंबर वाले डॉक्टर मत बन, कुछ और बन जा। जरूरी है डॉक्टर ही बनवाना 40 नंबर वाले को? तो असली बात ये है। तो जो अत्याचार असलियत में जो हो रहा है ना, जो भेदभाव और ये डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो रही है, ये सरकार करा रही है। और सारे दलितों को जब ये बात समझ आ जाएगी तो वो भी हमारे साथ इस आंदोलन में जुड़ेंगे। और ये कब से कर रही है सरकार? सरकार जब से रिजर्वेशन लगा है भाई, स्टार्टिंग में जिनको फायदा हुआ था वो अच्छी चीज थी, बट उनको इतना समझ आना चाहिए कि अगर हमें फायदा मिल चुका है तो हम और गरीबों के लिए फायदा छोड़ें। असली बात ये है, मुद्दा असली है। फेयर एजुकेशन सिस्टम जिस दिन हो जाएगा उस दिन किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि मतलब उनको फायदा नहीं मिल रहा है, अब ये एक परिवारवाद का मुद्दा हो गया है। ये परिवारवाद का मुद्दा नहीं है, मेरा मेन पॉइंट है कि फेयर एजुकेशन सिस्टम हो। फेयर एजुकेशन सिस्टम अगर हो जाएगा तो सब बढ़िया हो जाएगा। फेयर एजुकेशन सिस्टम तभी होगा जब एजुकेशन में से रिजर्वेशन हटेगा। बिल्कुल हटेगा, रिफॉर्म या फिर हटाना है? बिल्कुल एजुकेशन में से तो कंप्लीट रिजर्वेशन हटना चाहिए। अगर देना है तो आप फीस वगैरह में दो,
फीस में दो, उनकी कॉलेज में मदद करो, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जो है दिमाग में भी रिजर्वेशन दोगे। अच्छा, जिनके द्वारा यहाँ पर ये किया जा रहा है, जिन्होंने आह्वान किया है यहाँ पे प्रोटेस्ट का, उनका तो कहना है कि रिजर्वेशन हटाना नहीं है, हमको रिफॉर्म करना है उसके लिए। हाँ, तो रिजर्वेशन रिफॉर्म ही होना चाहिए भाई। रिजर्वेशन हटना भी सही नहीं है, क्योंकि वो दलितों के लिए नुकसान है। जिन बेचारों को सच में जरूरत है, जो एक्चुअल में बेचारे हैं, उनको मिलना चाहिए रिजर्वेशन, पर दिमाग में नहीं। अगर आपके स्कूल कॉलेज में पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही तो उन पे ध्यान दो। इन चीज़ों पे ध्यान देने की जरूरत थोड़ी है कि भाई हाँ स्कूल खराब है जी हमारे, इसलिए चलो रिजर्वेशन दे देते हैं, मतलब बाहर क्राइम हो रहा है इसलिए घर से मत निकलो, ये क्या बात हो गई। हम ये चाहते हैं कि अगर आरक्षण हो तो आर्थिक स्थिति हो, गरीब का बच्चा है, चाहे सबड़ हो, चाहे दलित हो, चाहे कोई भी हो, उसको आर्थिक स्थिति के आधार पर अगर आरक्षण मिले तो वो द्वेष भावना नहीं फैलाएगा समाज के बीच में है, जातियों के बीच में। अच्छा, आप कहाँ से? मैं घर से आया हूँ। घर से आए? कहाँ पे घर? दिल्ली में। दिल्ली में। तो अभी तक परमिशन नहीं दी गई, क्या कहना चाहेंगे? परमिशन है हमारे पास। परमिशन है यहाँ की प्रोटेस्ट करने की? हाँ। तो ये तो कह रहे हैं कि अभी तक परमिशन नहीं दी गई। आपसे किसने कहा है? हमारे पास परमिशन है, इतने सारे हजारों लोग इसलिए तो खड़े हैं यहाँ पर। तो अगर मान लो कि ये आज भी नहीं मानते तो आपका आगे का क्या रहेगा? नहीं, हमने तो बोला ही नहीं कि हमारी बात मान लें। हम तो अभी एकजुट हो रहे हैं और धीरे धीरे यहाँ अपने ही लोगों से हम संवाद स्थापित कर रहे हैं कि मूवमेंट को किस तरीके से धार देनी है, किस तरीके से चलाना है। ऐसा ना हो कि इसी मूवमेंट में बीच में कुछ लोग आ जाएं, गलत नारेबाजी करें, फिर वो वीडियोस चल रही हों और कुछ ऐसे पत्रकार ना आ जाएं जो वामपंथ से ग्रसित हैं, वो ऐसे सवाल करें कि उनका जब जवाब हमारा युवा दे तो वो बहुत ज़्यादा अग्रेशन वाला हो, है ना। क्योंकि हमारे लोग जो हैं वो मेहनतकश हैं, मजदूर हैं, किसानों के बच्चे यहाँ आए हुए हैं। अच्छा। तो वो ये अवामपंथियों की चालबाजी को, पैतरीबाजियों को नहीं समझते हैं। वो जैसा क्वेश्चन करेंगे बेचारे। कोई मिला आपको अभी तक? कोई मिला आपको? ढूंढ रही है पूरी टीम, 100 से ज़्यादा लोग हैं जो ऐसे वे वामपंथी पत्रकारों को यहाँ चिन्हित कर। तो अभी तक कोई मिला क्या? मतलब हो सकता है कि कोई आ गया हो। आप साथ के साथ इलाज कर रहे होंगे यहाँ पे। मेरे अभी मुझे सूचना नहीं आई है क्योंकि मैं यहाँ खड़ा हूँ साइड में। वहाँ भीड़ ज़्यादा है, अगर हम वहाँ खड़े हो जाएंगे तो जो लोग मूवमेंट को चला रहे हैं उन्हें थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाएगा। डिस्टर्बेंस, सांस नहीं आ रही है वहाँ, इसलिए हम साइड में खड़े हैं। और ऐसे गुट बना के लगभग 100 जगह यहाँ लोग खड़े हुए। अच्छा, तो अगर देखा जाए कि यहाँ पर आरक्षण की बात करी जा रही है, यूजीसी रोल बैक की बात करी जा रही है ना, जगह जगह से आपको समर्थन आ रहा है। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ, मैं आज सुबह सोकर उठा, गौशाला से वापस आया, तब मुझे पता लगा कि अजीत भारती ने एक ट्वीट किया है कि मैं 2 बजे जंतर मंतर पहुँच रहा हूँ, चलो जंतर मंतर। अच्छा। तो मुझे यहाँ आके पता चला मुद्दा क्या है। तो इसमें 2 लाइनें हमने पहले से जोड़ी हुई हैं। जब ये सोशल मीडिया पर मुद्दा खड़ा हुआ तो तब हमने ये बात रखी थी कि जब आरक्षण खत्म करने की बात हो तो शक्ति लगेगी, एकजुट होंगे हम। तो जब उसी समय अल्पसंख्यकों को, मुल्लाओं को अल्पसंख्यकों के नाम पर जो विशेष अधिकार दिए जा रहे हैं वो बंद हो जाएं। दूसरी बात, युवाओं ने एक बात कही आज की शिक्षा के हिसाब से कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ आप ये डिसाइड कर लो, वो आर्थिक आधार पर जो आरक्षण दिया जाना वो किसे दिया जाना चाहिए। तो उसमें मेरी मांग है कि मुल्लाओं को ना दिया जाए, सिर्फ हिंदुओं को दिया जाए। इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। अच्छा, यहाँ पर वैसे ज्यादातर लोग यही बोल रहे हैं कि सबको आर्थिक आधार पर ही दिया जाए। नहीं, सबको नहीं, वो हिंदुओं को बोल रहे हैं। वो जहाँ वो सब बोले तो आप अपने कैमरे से बता देना, जहाँ सब है वहाँ हिंदुओं की सभी जातियाँ। अच्छा, मतलब सिर्फ एक धर्म है और कोई दूसरा धर्म नहीं, सिर्फ हिंदू हैं, सिर्फ हिंदू हैं। हिंदुओं के लिए आरक्षण है। हिंदुओं में सभी जातियों में गरीब तबके के लोग हैं, वैसे देखा आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, उन्हें मिलना चाहिए। वैसे देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी दिया है धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाता है, तो उनको आरक्षण नहीं है। हाँ, वो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं हमारे में ये व्यवस्था नहीं है। तो हम मान रहे हैं चलो कि हमारे में ये व्यवस्था है, तो लेकिन आरक्षण का लाभ हमारे लोगों को मिले। झलको